हेलो डे स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स। आज लेक्चर नंबर 1 है, तो आज हम लोग इसमें बेसिक्स देखेंगे और थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। बट कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स, क्लास 10 CBSE। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? क्या होता है? तो देखिए, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, कोई भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर है, any algebraic expression which can be written, any algebraic expression which can be written like this: a naught a1 x की पावर 1 a2 x की पावर 2 डॉट 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 n x की पावर 1, then this algebraic expression is known as polynomial। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे a जो a0 है या a0 कह लो इसको, a1 a2 an है क्या। तो देखो, ये जो हमारे a0 है, a1 है, a2 है, ये सारे के सारे हमारे कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट्स हैं, इनको आप रियल नंबर कहिए, इनको ये रियल नंबर्स हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। लाइक ये 1 2 -5 6, या रूट में भी कुछ हो सकते हैं 2 एक्सेट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं x क्या है। x तो हमारा वेरिएबल है, x हमारा वेरिएबल है। अब ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा है, ये x के वेरिएबल में दिया है। हो सकता है कोई और वेरिएबल भी हो जाए, y हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर इक्वेशंस आपको x के साथ मिलेंगी, इसलिए मैंने x से स्टार्ट किया है। आगे बाकी भी देखेंगे। अब बात करते हैं x को। आप देख रहे हैं यहाँ पर x की पावर 1 आई है, 2 आई, इसके बाद 3 आ सकती है। तो जो x की पावर होगी, यानी वेरिएबल जो हमारा होगा, इसकी जो पावर होगी, ये हमेशा एक होल नंबर होगी। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये हमेशा एक होल नंबर होगी। यही इसकी कंडीशन है। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, वो ही हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। उसकी कंडीशन ये बनती है कि जो पावर होगी x की, वो होल नंबर ही होनी चाहिए। अगर ये डेसिमल में चली गई या माइनस हो गई, अगर यहाँ -1 लिखा होता, तो ये कभी भी, ये -1 अगर यहाँ कर दें यहाँ पर, तो ये कभी भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं बन सकता। अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स की कुछ एग्जांपल्स, जिससे चीज़ें और क्लियर होंगी। x + 6 2x² + 9x 3x³ - 7x + 6 x² + 9x + 6 x² - 11 और x की पावर 4 + 6x³ + 6। कुछ एग्जांपल्स लिए, जो चीज़ें आपको लगे नोट करने वाली, साथ ही साथ आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी है। यहाँ मैं पावर लिख रहा हूँ, यहाँ x की पावर 1 है। यहाँ पर दो जगह x आए, यहाँ पर एक बार पावर 2 आई है, एक बार 1 आई है। यहाँ पर एक बार 3 और 1 आई है, 2 और 1 2, यहाँ पे 4 और 3। तो यहाँ पर आप पावर्स आपने देख ली। अब यहाँ पर हर एक केस में आप देखेंगे x की जो पावर है, वो कहीं भी ऐसी नहीं है कि वो डेसिमल में हो, जैसे लाइक 1.5 हो या 2.9 हो, और ऐसा भी नहीं कि निगेटिव -2 या -4 हो जाए। तो अब अगर ऐसा है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब एक बात और मैं साथ में एग्जांपल एक और ले लेता हूँ। जैसे किसी ने अगर ऐसे लिख दिया 1/x + 6, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आंसर है नो। क्योंकि अगर ये जो चीज़ लिखी है आपने, ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिखी। यहाँ देखिए हमने क्या किया था, यहाँ भी x एक भी डिनोमिनेटर में नहीं था, कहीं भी डिनोमिनेटर में नहीं था। यहाँ हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में रख दिया। अब इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, तो x को ऊपर लाएंगे, पावर -1 हो जाएगा। देखो पावर -1 हो गई, इसीलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, एक दूसरी चीज़ भी हो सकती है। जैसे किसी ने ऐसे लिख दिया 1/x की पावर -2 + 6, क्या ये पॉलिनोमियल है? किसी ने देखा कि पावर -2 है, पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको भी आप प्रॉपर फॉर्म में लिख के देखिए, x की पावर +2। हमने क्या किया, वेरिएबल में डिनोमिनेटर में था, हमने न्यूमरेटर में लेके आए। जब हम न्यूमरेटर में लेके आए, तो हमने देखा यहाँ पर x की पावर 2
जो कि एक होल नंबर है, इसलिए हमारा ये पॉइंट होगा। अच्छा, कुछ चीज़ों को और देखते हैं। यहाँ देखो पावर 1 है, केवल एक सिंगल पावर है, यहाँ 2 और 1 है, यहाँ 3 और 1 है। तो अब हमारे सामने बात ये आती है कि ये सारे पॉलिनोमियल एक दूसरे से अलग हैं, ये तो हमें दिख रहा है। क्या कुछ इनकी नेमिंग भी की गई है, मतलब अलग से क्लासिफिकेशन भी किया गया है? तो हाँ, इसका क्लासिफिकेशन अलग से किया गया है। अब आप देखिए यहाँ पर पहले वाले में एक ही पावर है, सिंगल पावर है। दूसरे वाले में 2 और 1 है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वाली पावर लिखते रहो। तो मैक्सिमम वाली यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ। आप किसी पॉलिनोमियल में आप मैक्सिमम पावर को देखिए, किसी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर को देखिए। अगर वो 1 आती है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाएगा। अगर वो 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। यहाँ स्पेलिंग देख लीजिए, QUAD है ये, DRATIC। थर्ड, अगर वहाँ पर पावर 3 है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक। अगर पावर 4 है तो उसको बोलेंगे बाई, बाई और एक क्वाड्रेटिक यहीं आ जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर है? तो अब देखा हमने यहाँ पर, यहाँ मैक्सिमम पावर 1 थी, इसलिए क्या हो गया, ये लीनियर हो गया। यहाँ पावर 2 थी, ये क्वाड्रेटिक हो गया। पावर 3 थी क्यूबिक, पावर 2 है क्वाड्रेटिक, पावर 2 है क्वाड्रेटिक, पावर 4 है बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर होगी चीज़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने समझ लिया। अच्छा, अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें और रह गई हैं, वो भी हम देख लेंगे। जैसे कि कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं। आपने यहाँ पे देखा कई सारे नंबर्स हम ले रहे थे, यहाँ पे 6 था, यहाँ भी 6 है, ये भी 6 है, सब जगह मैंने 6 कर दिया। यहाँ 16 कर लीजिए, 16 है, यहाँ पे 11 है। तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर केसेस में क्या आ रहा है, एक ऐसा नंबर आ रहा है जिसमें जो x से इंडिपेंडेंट है, अ नंबर हु इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, उसी को बोलेंगे कांस्टेंट नंबर। इस केस में कांस्टेंट नंबर क्या हो जाएगा, 6। इसमें कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे आप ऐड करके 0 लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट 0 आएगा, क्योंकि 0 ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से नंबर या वैल्यू कोई चेंज होती नहीं है। तो ये 0 यहाँ ऐड कर दिया हमने तो 0 हो गया। यहाँ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ -11 है, यहाँ क्या है 16 है। तो इस तरह से हम कांस्टेंट्स को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए आप कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स। क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूँ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हमने ये देखा है तो यहाँ और भी को डिटेल में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे हमने लीनियर लिख दिया पावर 1, क्या पावर 0 भी हो सकती है? तो हाँ, पावर 0 हो सकती है। पावर 0 कैसे हो जाएगी? अब देखिए, जैसे आपने क्या किया कि एक पॉलिनोमियल लिखा, उसमें केवल आपने 6 लिख दिया, केवल 5 लिख दिया आपने। तो यहाँ पर अगर 6 को लिखो तो क्या लिखोगे, 6x⁴0, या 5 लिखा तुमने लिखा 5x⁴0, या -1 लिखो तो हो जाएगा आपका -1 यानी -x⁴0। ये सारे केसेस ऐसे हैं जो x से इंडिपेंडेंट है, x है ही नहीं कहीं पर, x नहीं है या x⁴0 है, ऐसा बोल सकते हैं। अब अगर इसको आप देखोगे, इसको यहाँ देखो, तो x की मैक्सिमम पावर क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। यहाँ भी 0 निकल के आएगी, यहाँ भी 0 है, तो x की मैक्सिमम पावर 0 है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 0। ये जो मैंने यहाँ लिखी थी, ये सारी डिग्री लिखी थी, ये सारी डिग्री हैं। यहाँ पे आप किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर को देखिए, जो उसकी मैक्सिमम पावर कही जाती है वही उसकी डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री 1 है। अच्छा, डिग्री 1 होने पे उसको लीनियर बोला जाएगा, डिग्री 2 होने पे क्वाड्रेटिक बोला जाएगा। तो मतलब क्या किया आपने, पॉलिनोमियल देखा, उसकी मैक्सिमम पावर देखी, उस मैक्सिमम पावर के हिसाब से आपने उसकी डिग्री जान ली। जब डिग्री 1 हुई तो लीनियर है, ठीक है। जब डिग्री 2 हुई तो क्वाड्रेटिक है, जब डिग्री 3 हुई तो क्यूबिक है, जब डिग्री 4 हुई तो बाई क्वाड्रेटिक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा जो पॉइंट है, एक चीज़ और देख लेते हैं चलो साथ ही साथ। ये डिग्री 0 देख लिया आपने, क्या कोई 0 पॉलिनोमियल भी होता है? 0 पॉलिनोमियल, तो हाँ 0 पॉलिनोमियल होता है। किस केस में होगा, देखिए, ये सारे के सारे आपके कोफिशिएंट थे या कांस्टेंट थे। इनको कोफिशिएंट बोलते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं कोफिशिएंट बोलेंगे। ये अकेला हमारा कांस्टेंट है, ये सारे कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या होते हैं, आप x को देख रहे हैं, x⁴ 1 2 3 करके आ रही है,
तो उनके मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर दिए हैं वो सारे के सारे कोफिशिएंट हैं। जैसे कि यहाँ पर निकालें इस वाले में, मतलब निकालें 2x² प्लस 7x प्लस 9x था, 9x प्लस 10 है, मान लो यहाँ पर 10 था, मान लो तो 10 है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट अगर देखें तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2, मतलब एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में क्या था 2, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जहाँ पर x है ही नहीं, या ये कह सकते हो अदर टर्म्स में जहाँ पर x की पावर 0 है, वो हो जाएगा 10। ठीक है, क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लें क्या, -x³ प्लस 7x प्लस 6। यहाँ x³ का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -1, कोफिशिएंट ऑफ x³ -1, कोफिशिएंट ऑफ x 7, और कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म 6 हो जाएगा। अच्छा, इसी केस में अगर आपसे कोई पूछता है कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, क्या बताओगे? इसको आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा, -x³ प्लस 0x², क्योंकि x² तो है नहीं तो 0 लिख लिया हमने, प्लस 7x प्लस 6। जब आपने ऐसा लिखा तो आप देख रहे हो हमने 0 ऐड किया, 0x² तो ऐड करने में कोई दिक्कत है नहीं, तो 0x² का कोफिशिएंट कितना है 0, तो यहाँ लिख देंगे 0, कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, अब निकालेंगे, ये आप देख लिया सब कुछ, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सपोज करिए आपने पॉलिनोमियल लिया पी वाई ले लिया, चलो वाई से लेते हैं, पी वाई y² माइनस 7y प्लस 11 करके दिया हुआ है, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आपको बताया जाएगा, दिया जाएगा कि भाई वैल्यू इसकी बतानी है y इक्वल टू 1 पे, तो एट y इक्वल टू 1, P1 क्या हो जाएगा, क्लास 9 में था आपके ये, बस यहाँ में थोड़ा सा रिवीजन करा रहे हैं जिससे आपको चीज़ें याद आ जाएं, है ना। हमने क्या किया, y इक्वल टू 1 कह रहा था, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, y की जगह 1 पुट किया, और यहाँ सब जगह भी y इक्वल टू को 1 पुट किया। तो y यहाँ पर y² तो 1 का स्क्वायर, 7 इंटू वाई यानी 7 इंटू 1 प्लस 11, 1 का स्क्वायर 1, 7 इंटू 1 7 प्लस 11, तो 1 प्लस 11 12 माइनस 7 मीन्स 5। इसी तरह से कोई भी वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, px इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 12। आप लोग भी चाहें तो मेरे साथ साथ कर सकते हैं। हम यहाँ पे रख रहे हैं एट x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, p1 चलो -1 से स्टार्ट करते हैं, -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 प्लस 12, तो 1 माइनस 7 प्लस 12 कितना हो गया 6, एट x इक्वल टू -2, फोर माइनस 14 प्लस 12 कितना हो गया, 4 प्लस 12 16 और -14 कितना हुआ 2, एट x इक्वल टू 3 -3, p -3, ये हो जाएगा 9 21 12, 9 और 12 21 माइनस 21 इक्वल टू 0। यही मैं आपको दिखा रहा था कि ऐसी वैल्यू भी हो सकती है पॉलिनोमियल में जिस पे कोई हमारा पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमने x इक्वल टू कितना पुट किया -3, और देखो 0 मिल गया। इसी तरह से आप x इक्वल टू -4 पुट करके देखिए, यहाँ भी आपको 0 मिलने वाला है, -4 का स्क्वायर 7 इंटू -4 प्लस 12 कितना हो गया 16 माइनस 28 प्लस 12, 16 प्लस 12 28 माइनस 28 कितना हो गया 0। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दो वैल्यू पे हमको 0 मिली। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। देखिए
आपने लीनियर पॉलिनोमियल देखा था जैसे एक्स प्लस 5, आपने क्वाड्रेटिक देखा जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा भी एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 12, जिसकी जितनी डिग्री होगी, ये मैं आपको भी प्रूफ करा दूंगा ये चीज़ आगे, जिसकी जितनी डिग्री होगी उसमें उतनी ही वैल्यू मिल सकती है, मैक्सिमम एटमोस्ट उतनी वैल्यू मिलेंगी जिस पे वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। क्या कहने मतलब है, देख लेते हैं। ये पॉलिनोमियल की डिग्री 1 थी, मतलब x की हमको मैक्सिमम एक ही वैल्यू मिल सकती है जिस पे ये वाला पॉलिनोमियल px जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिग्री कितनी 2, इसकी मैक्सिमम केवल 2 वैल्यू मिल सकती हैं, देखो 2 मिली हैं, -4 और -3। इसके बाद आप चाहे कितनी भी वैल्यू रख के देख लीजिए, कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, 100,000 -1000 कुछ भी रख के देख लो, ये जो हमारा px था ये कभी भी जीरो नहीं आने वाला, कभी भी जीरो नहीं आने वाला। इसको भी आगे चल के हम ग्राफ से देखेंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन एक दिमाग में आता है, क्या क्या कि डिग्री इसकी 2 थी, डिग्री 2 थी, तो क्या 2 ही हमको जीरोज मिलेंगे, मतलब 2 ऐसी वैल्यू मिलेंगी जिन पे ये जीरो होगा? तो आंसर है नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है एक ही वैल्यू मिले, हो सकता है एक भी वैल्यू ना मिले। पॉसिबिलिटी है कि इसकी डिग्री 2 होने के बाद एक भी वैसी वैल्यू ना मिले जिस पे जीरो हो रहा हो। इसको हम ग्राफ से आगे देखेंगे और एक दो क्वेश्चन भी लेंगे जिससे इसको प्रूफ करेंगे। अभी फिलहाल इतना आप लोग समझ गए। तो जैसे क्यूबिक है तो मैक्सिमम आपको 3 वैल्यू मिलने वाली, मैक्सिमम। हो सकता है 2 मिले, हो सकता है 1 मिले, हो सकता है ना भी मिले। क्वाड्रेटिक है तो एक ही मिलने, क्वाड्रेटिक है तो 2 मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देखिए कि ये दो वैल्यू ऐसी थी -3 और -4 जिस पे हमारा पॉलिनोमियल px जीरो हो गया। तो दीज टू वैल्यूज आर द जीरोज ऑफ -3, -4 आर द zeros of px equal to x square plus 7x, x square plus 7x plus 12। इसके हमारे जीरोस हो जाएंगे। तो जीरोस क्या होते हैं, तो यहाँ जीरोस की डेफिनेशन एक बना लेते हैं, बस केवल समझने के लिए, याद नहीं करनी है। जीरोस क्या होते हैं, तो जीरोस आर दोज वैल्यूज, जीरोस आर दोज रियल वैल्यूज, मतलब रियल नंबर की बात कर रहे हैं, फॉर विच द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, जिस पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही कराएंगे, अगले लेक्चर में हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो हम आगे देखेंगे जीरोस होते क्या हैं और डिफरेंट कंडीशन में जीरो निकालना सीखेंगे। ओके।